हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लवकेश है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निवेश विद लवकेश में। तो आज हम बात करेंगे शून्य ऐप पर अपना ट्रेडिंग कॉस्ट या ब्रोकरेज हम कैसे चेक करें। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, बाई या सेल जो भी आप करते हैं, इक्विटी शेयर बाई या सेल जो भी करते हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका ब्रोकरेज कितना डिडक्ट हुआ है, यानी कि शून्य ऐप ब्रोकरेज कितना ले रहा है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि शून्य ऐप जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल भी नहीं लेता। जो भी चार्जेस करते हैं वो जीएसटी वगैरह या गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस होते हैं वो डिडक्ट होता है फ़िलहाल के लिए। बट आने वाले समय में 2 दिसंबर से ब्रोकरेज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एंड डेरिवेटिव्स में अगर आप ट्रेड करेंगे, चाहे आप बाई करें चाहे सेल करें, तो उसने ब्रोकरेज अभी स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो उस पर आपका पर ट्रेड ₹5 प्लस जीएसटी आपका लगेगा। तो ये अभी उसने मेल के थ्रू सबको बताया था, तो हो सकता है आपके पास भी इस चीज़ का मेल आया हो। तो हमारा पॉइंट था कि सबसे पहले अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये ब्रोकरेज हम कैसे चेक करेंगे शून्य ऐप पर। तो सब में आइए हम स्टार्ट कर दें, बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ से चेक करते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये वॉच लिस्ट जो लिखा हुआ है, इसके बगल में आपको ये 3 लाइन दिख रही हैं। इस 3 लाइन्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है इसमें मूवर्स का है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो आपको पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है ये मूवर्स का ऑप्शन है। ये मूवर्स आपको दिख रहा है। मूवर्स ये कि एक इंट्राडे में या एक जिस दिन जैसे आपने ओपन किया, मान लीजिए आप सपोज करिए कि मंडे को आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो उसमें उस दिन मूवर्स मतलब वो जो कुछ शेयर हैं उस दिन कौन से शेयर मूव कर रहे हैं, उसका मूवर्स मतलब अप ट्रेंड में कौन से हैं और डाउन ट्रेंड में कौन से हैं जिसमें हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड किया जा रहा है। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उसमें जो ऑप्शन है इसमें आईपीओ का। तो किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी का तीसरा ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड्स का दिख रहा होगा। आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करना है, लमसम करना है, तो आप कर सकते हैं। बट हमारा पॉइंट था कि हम ब्रोकरेज के बारे में बात करना था इस वीडियो में। तो ब्रोकरेज के लिए आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ब्रोकरेज के लिए ये आपको दिख रहा होगा लिमिट्स का ऑप्शन। तो इस लिमिट्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चेक देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको इस तरह के इंटरफेस में आपको ब्रोकरेज के बारे में जानना है। तो आपका जो टेंटेटिव ट्रेडिंग कॉस्ट आपको पहला ही फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें आपका वो आपको ओपन हो जाएगा। तो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया है या बाई सेल जो भी किया है, आपका क्या चार्जेस है, कितना कॉस्ट डिडक्ट हुआ है, वो आपको इस ऑप्शन में दिख जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपको रियलाइज्ड लॉस और प्रॉफिट कहाँ देखना है। तो वैसे तो आपका जो पोजीशन होगा उसमें भी दिख जाता है, मगर मगर आपको यहाँ से देखना है तो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस आपको इस वाले ऑप्शन में आपको दिख जाता है कि आपको उसी ट्रेड में कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा। जो भी लॉस या जो भी प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। बाकी का एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है, सपोज़ करिए आपको लॉस हुआ, लॉस अगर होगा तो ये रियलाइज लॉस और ये टेंटेटिव ट्रेडिंग कॉस्ट इन दोनों को प्लस कर लीजिए। जो भी ट्रेडिंग कॉस्ट होगा और जो भी लॉस होगा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टोटल होता है, जो भी टोटल होगा वो मार्जिन यूज्ड में दिखाई देगा। मतलब सेम डे में आपको उतना लॉस होगा, जो ट्रेडिंग चार्ज है वो, और जो रियल में एक्चुअल में आपको जो लॉस हुआ है वो, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड लॉस। अब इसी तरह रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। तो अगर मान लो आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो उस ट्रेड में सपोज करो फॉर द एग्जाम्पल कि आपको ₹100 का प्रॉफिट हुआ है, उस ₹100 पे आपका अभी जो 2 दिसंबर 2024 से ये ट्रेडिंग चार्ज ले रहे हैं ₹5 प्लस जीएसटी, तो हो। दोस्तों, रियलाइज प्रॉफिट के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो रियलाइज प्रॉफिट में क्या होगा, जैसे आपको रियलाइज जो प्रॉफिट है, सपोज करिए कि आपको किसी भी ट्रेड में फॉर द एग्जांपल आपको ₹100 का प्रॉफिट हुआ है। ₹100 प्रॉफिट में से टेंटेटिव ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो आपको हम इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका जो भी ब्रोकरेज लगेगा वो तो आपको देना पड़ेगा ना। तो जो भी मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, जी गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं,
बाकी का अभी जो 2 दिसंबर से वो खुद का 5 रुपीज़ पर ट्रेड एग्जीक्यूट जो आप करेंगे उसका 5 रुपीज़ प्लस GST, तो जो भी डिडक्ट होगा मेरे हिसाब से सब मिला मिला के 6.5 रुपये के लगभग डिडक्ट होगा पर ट्रेड, पर एग्जीक्यूटिव ट्रेड। यानी कि बाई करेंगे और सेल करेंगे तो 10 रुपीज़ प्लस GST, यानी कि मैं उसको मान ले रहा हूँ 12 रुपये। तो आपके एक ट्रेड पर अगर आपको 100 रुपये फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और उसमें से 12 रुपये डिडक्ट करोगे आप, तो लगभग 88 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। तो इसी तरह मैंने आपको लॉस बताया था, इसी तरह प्रॉफिट है, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको नहीं लग रही है तो डिसलाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।